नमस्कार माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। इस सैंपल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन है, किस तरीके से किस टॉपिक से लिए है, ब्लूप्रिंट क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और भी जो आंसर्स हो सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो पॉसिबल आंसर्स यहाँ पे जो है मार्किंग स्कीम में वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो आंसर्स पॉसिबल होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैंने जो मटेरियल दिया है उस मटेरियल में भी ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को रिफर कर सकते हैं, जा सकते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और कोई कमेंट्स या कुछ है और आपका कोई डाउट्स है तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लूप्रिंट की बात करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर IT 402 टर्म 2 के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टाइम अलाउड 1 आवर है, 1 आवर का टाइम रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आप जानते हैं 25 है। उसमें से पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है वो यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है वो है 20 मार्क्स। तो ऐसे मिला करके 25 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिट 4 और 5 आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से आएंगे। सबसे पहला यहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 1 मार्क के हैं वो यहाँ पे 2 रहेंगे और ग्रीन स्किल से 2 रहेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर के 1 मार्क के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल रहेंगे 4, जिनमें से आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी 3 जो 3 मार्क्स में यहाँ पे रहेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के रहेंगे, उसमें एक क्वेश्चन आएगा एंटरप्रेन्योर स्किल का, दूसरा क्वेश्चन आएगा ग्रीन स्किल का। तो ऐसे 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको कोई भी एक यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। टोटल मार्क्स इसके रहेंगे 2। यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कोई है नहीं। टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चन एंटरप्रेन्योर स्किल्स के और 3 क्वेश्चन ग्रीन स्किल्स के रहेंगे। टोटल 6 मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 4। टोटल जो रहेगा मार्क्स आपका जो ऑब्टेन आप करेंगे, जो आप आंसर करेंगे वो रहेगा टोटल 5 मार्क्स का, 3 1 मार्क और 1 2 मार्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की ओर। तो इस स्किल्स में भी आपके पास 2 यूनिट है। पहला यूनिट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा यूनिट है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे 3 4 2 यूनिट है। इसमें 1 मार्क की अगर बात करें तो 1 मार्क के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 3 आएंगे यूनिट 3 में से और 3 आएंगे यूनिट 4 में से। तो टोटल 6 क्वेश्चन में से आपको जो अटेम्प्ट करना है वो है 4, जिनके मार्क्स रहेंगे 4। 2 मार्क के क्वेश्चन की बात करें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो 3 रहेंगे यूनिट 3 में से और 3 रहेंगे यूनिट 4 में से। वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी 6 हुए, ये भी सेम है 4 और यहाँ पे टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 8। वैसे 4 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो यहाँ पे 1 रहेगा डीबीएमएस में से और 2 रहेंगे वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी में से। तो टोटल ऐसे मिला करके यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए, जिनमें से आपको किसी 2 को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक आपको डीबीएमएस में से करना है तो पूरा करना होगा और 2 क्वेश्चन यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है। तो वेब एप्लीकेशन पक्का कर लीजिए, पूरा जितने भी यूनिट्स है काफी इजी है डीबीएमएस की कंपैरिजन में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के पीछे पड़ जाइए, वो थियरी है, याद रह जाएगी। वहां पे कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है, आपका प्रैक्टिकल में थोड़ा शार्प है तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ 2 है तो आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो दोनों आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं यूनिट 4 में से। तो यूनिट 4 का थियरी है, याद कर लेंगे, काफी फायदा रहेगा। तो यहाँ पे ये है और उसका पूरा जो नोट्स है मैंने ऑलरेडी अवेलेबल कर दिया है। उसके पूरे Q&A बनाए, क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो भी है। मैं आपको दिखाता हूं आप कैसे एक्सेस करेंगे। देखिए सबसे पहले आप गूगल में जाइए और गूगल में जाकर के यहाँ पे लिखिए वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी क्लास 10 क्वेश्चन आंसर्स। आप ये लिखेंगे तो भी यहाँ पे मेरा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए। यहाँ पे पहले ये आ रहा है CSIP लर्निंग हब जो हमारे ही एक दोस्त का है और यहाँ पे चलिए यहाँ पीछे आ रहा है, इसमें ये रहा। तो यूनिट 4 इस पे जाइए आप, यहाँ पे आपको पूरे नोट्स मिलेंगे। नोट्स के बाद ये जो है इंपॉर्टेंट Q&A, तो इस पे जाएंगे आप, क्लिक करिए तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, देखिए इस तरीके से मिलेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप जो 1 मार्क में है वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चंस है ये रहे। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सिक्योरिटी, एनालिस्ट सम ऑनलाइन सिक्योरिटी थ्रेट्स। यहाँ पे मैंने सिंपल बनाए लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अभी आपको देने वाला हूँ काफी जल्दी।
तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो उसका एक पूरा आपको मिलेगा वीडियो और उसके कंटेंट भी। बाकी जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, आप राइट साइड में यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट Q&A रिपोर्ट्स, Q&A नेटवर्किंग, Q&A एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, क्वेरीज इन बेस, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फिर यहाँ पेज नंबर 2 है। जैसे क्लिक करेंगे आप 2 पे मूव हो जाएंगे। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया है, आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप एक्सेस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो। तो क्वेश्चन पेपर शुरुआत के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, पढ़ लेते हैं। पहले तो आपको प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, पढ़ लीजिए ध्यान से, जिस तरीके से मैं पढ़ता हूं यहाँ पे। सबसे पहले दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, सेक्शन A, B एंड C। उसके बाद सेक्शन A इज 5 मार्क्स, हैज 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, 1 to 4 आर 1 मार्क, 5 to 6 आर 2 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन। तो इस तरीके से है। सेक्शन B ऑफ 12 मार्क्स हैज 12 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 to 12 आर 1 मार्क क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 4। सिमिलर वे 13 to 18 आर 2 मार्क्स क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 4। तो इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन C इज ऑफ 8 मार्क्स, हैज 3 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्द दूंगा, धीरे धीरे 90 to 21 जिनके यहाँ पे नंबर दिए हैं, सीरियल नंबर, और इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है कोई भी 2। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन A। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, गिव 1 क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के कुछ क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज है वो आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो इसमें आप अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो पॉइंट सबसे पहले देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर है तो उसको सबसे पहले हार्डवर्किंग होना चाहिए। वो हार्डवर्किंग होगा तभी सक्सेसफुल बन पाएगा। एक कॉमन फैक्टर जो है वही आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एनी 1 क्वालिटी लिखनी है, तो हार्डवर्किंग है। दूसरा, एंटरप्रेन्योर में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, तो ही शुड बी अ पेशेंस। तो उनको पेशेंस होना बहुत जरूरी है, पेशेंस नहीं है तो किसी काम का नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर की दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए पेशेंस। तीसरी क्वालिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपके CBSE स्टडी मटेरियल में है वो भी आप रिफर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, कंट्रोल F और एंटरप्रेन्योर यहाँ पे लिखना है। पूरा इसका जो दिया है मैं आपको दिखा दूंगा। ये रहा एंटरप्रेन्योर सोसाइटी। इसमें आप जाएंगे, क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पूरा टॉपिक है, इसके बाद आएगा शायद। ओके, तो ये रहा क्वालिटी एंड फंक्शंस। तो देखिए जो मैंने 2 बात की है वो तो आ ही जाएगी यहाँ पे। कॉन्फिडेंट, एक कॉन्फिडेंट है, कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज, वो है। पेशेंट मैंने आपको बता दिया, यहाँ लिखा आई एम पेशेंट बिकॉज आई नो सक्सेस विल कम सून, तो ये है पेशेंट। क्रिएटिव जो कैपिटल में लिखा है वो यहाँ पे क्वालिटी है, तो ये क्वालिटीज आप कंसीडर कर सकते हैं, क्रिएटिव। उसके बाद की क्वालिटी यहाँ पे है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है। उसके बाद डिसीजन आफ्टर थिंकिंग, तो टेक डिसीजन आफ्टर थिंकिंग, वो भी एक क्वालिटी है। वर्क हार्ड, वो मैंने बता दिया। डू नॉट गिव अप, तो नेवर गिव अप, ये भी एक क्वालिटी होती है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। तो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के यहाँ पे है, आप लिख सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टर्म यूज फॉर अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग। तो फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में आपका ओपिनियन गलत है या तो ऐसी कुछ बिलीफ है जो गलत है, फॉल्स है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं? माइथ कहते हैं। तो ये माइथ है। तो माइथ ऑफ एंटरप्रेन्योर यहाँ पे पूरा टॉपिक है, इसमें आपको ये सेम डेफिनेशन मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे आए, आप स्क्रॉल करेंगे, इस पेज में आपको ये मिलेगा पूरा डेफिनेशन। ये रहा, देखिए, इज अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग। इसीलिए मैं कहता हूं CBSE का स्टडी मटेरियल रिफर करिए, कुछ डेफिनेशन ऐसे हाईलाइट करके उसको रट लीजिए, ताकि उनमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क के। और मैंने जो क्वेश्चन बनाया उसमें भी जाइए, मैंने ऑलमोस्ट यही लैंग्वेज यूज किया है और यहीं से मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखा है थोड़ा बहुत आर्टिकल। तो जाइए नोट्स पे, वहां पे आपको मिलेगा, Q&A में भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव एनी वन प्रैक्टिस सस्टेनेबल प्रोसेस दैट इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस या तो सस्टेनेबल प्रोसेस है जो फॉलो करना चाहिए। तो अगर सस्टेनेबल प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे है ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और तीसरा जो है वो है वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये 3 यहाँ पे टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हैं और आपके स्टडी मटेरियल में भी आपको ये मिल जाएगा।
यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसी टॉपिक पे ले जाता हूँ आपको, कंट्रोल वी, और ये देखिए ये रहा, इसमें मैंने जो बताया वही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये मेथड है सस्टेनेबल प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सोलर पावर इन इंडिया। ये भी आपको यहाँ पे दिया है, तो आपको उस गांव का नाम लिखना है। तो उस गांव का नाम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, जो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसके बिगिनिंग में है ये। तो मैं, ये गुजरात से है तो डायरेक्ट गुजरात कर देता हूं। ये देखिए ये रहा, तो ये भी आपको मिल जाएगा, चारंका इन गुजरात सोलर पार्क। तो चारंका गुजरात सोलर पार्क है यहाँ पे, तो ये लिखा है। तो उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं कि भाई इतना कैपेसिटी क्या है। ये लिखा है, वाइल्ड वेजिटेशन हैज अ मेगा सोलर पावर प्लांट 1600 MW, सो दिस बैरन लैंड, ये सब लिखा है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, तो ये आंसर इसका रहेगा चारंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए जो है वो देखते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो फंक्शंस क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के? तो सबसे पहले तो क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट, तो मैनेजिंग फाइनेंस, वो भी आप लिख सकते हैं। मैनेजिंग द ओवरऑल बिजनेस, तो ओवरऑल बिजनेस है उनको मैनेज करते हैं। तो 2 है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी के आपके जो फंक्शंस है आप यहाँ पे करिए सर्च, आपको मिल जाएंगे। एंटरप्रेन्योर में देखिए, ये एंटरप्रेन्योर स्किल और फंक्शंस जो है, फंक्शंस पे चले जाते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शंस, इसके बाद आएगा क्वालिटी एंड फंक्शन, अभी हमने देखा था। तो ये रहा, तो फंक्शंस क्या क्या है, तो इस जो पीडीएफ में दिए है वो उसकी बात करेंगे हम। तो पीडीएफ में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये है सारे फंक्शन, ये रहे। मेकिंग डिसीजंस, इसमें 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं। मैनेजिंग द बिजनेस, इसके 2 पॉइंट है नीचे जो दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं या अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। डिवाइड इनकम, ये भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। टेकिंग रिस्क, ये भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, और ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे है, तो ये फंक्शंस हो गए हैं एंटरप्रेन्योर के। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट बाय द यूएन। गिव एनी 2 वेज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज किस तरीके से आप रिड्यूस करेंगे, इक्वल कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो सक्षम है, जो कैपेबल है, वो इनकेपेबल को हेल्प करे। तो हेल्प करना सबसे पहला है, तो हेल्प अदर्स, ये सबसे पहला यहाँ पे रहेगा। और दूसरा जो यहाँ पे है वो क्या है कि हम किसी भी तरीके से कैसे जो भी चीज हमारे पास है उस रिसोर्सेज का यूज कैसे करें बेस्ट वे में, और जो भी इनकेपेबल है उनको कैसे हेल्प करें। तो ये रहेंगे पॉइंट्स, और ऐसे ही पॉइंट यहाँ पे है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। इन इक्वालिटीज, तो जैसे सर्च करेंगे आ जाएंगे, देखिए, रिड्यूस इन इक्वालिटीज, टू बी हेल्प टू वन अनदर, बी फ्रेंडली विथ एवरीवन। उसके बाद दिया इंक्लूड एवरीवन व्हाइल वर्किंग और प्लेइंग, हम जो भी है उनको, जैसे मैंने बोला वही का वही पॉइंट है, सिर्फ वर्ड्स चेंज किए हैं। हेल्प अदर्स बाय इंक्लूडिंग वेदर दे आर स्मॉल और बिग, बी गर्ल और बॉय, बिलोंग टू एनी क्लास और कास्ट, जिनको भी हेल्प की जरूरत है हमें करनी चाहिए। तो इस तरीके से इन इक्वालिटीज यहाँ पे रिड्यूस होगी। तो ये पॉइंट्स दिए हैं, आप कोई भी 2 इसमें से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन बी में है। तो यहाँ पे देखिए, ये है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से, तो इसको यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग दैट कैन ट्रैवल ओवर फोन लाइंस। तो डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम करता है, इसका आंसर आएगा मॉडेम। तो मॉडेम आप लिख दीजिए। मॉडेम यहाँ पे आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, कंट्रोल F, डायरेक्ट मैं अभी सर्च करता हूं मॉडेम। ये डेफिनेशन जो दिया है वो सेम डेफिनेशन आपको इसमें मिलने वाला है। देखिए मॉडेम यहाँ पे जो है ये रहा, देखिए, डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, तो ये है, सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, डेस्क इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच इज डिजाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इंपेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो जिनको विजन इंपेयरमेंट है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, उनके लिए कौन सी कीज यहाँ पे असाइन की गई है, कौन सी की यहाँ पे डिजाइन की गई है। तो यहाँ पे आंसर आएगा टोगल की। आप यहाँ पे जैसे जाएंगे तो लिख दीजिए आप टोगल की, तो आपको सीधा यही डेफिनेशन मिलेगा सेम। तो पूरे वर्ड्स यहां से उठाए हैं। चलिए टोगल से फाइंड नहीं हुआ, एक बार फिर से सर्च करते हैं। टोगल 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 कीज, देखिए ये रहा, फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच डिजाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इंपेयरमेंट एंड कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। सेम लाइन सेम स्टेटमेंट उठाया है, तो ये आपको हेल्प करेंगे। जो भी डेफिनेशन है, जो भी है,
एक बार रट लीजिए, जो भी सारा आता है वैसा। हालांकि कंटेंट ज्यादा रहेगा तो प्रिपेयर आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क आर कॉल्ड डैश नेटवर्क्स। तो देखिए, जहां पे डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होता है जो अदर कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो एक होता है सर्विस प्रोवाइडर और एक होता है सर्विस टेकर। हम जैसे मॉल की बात करें, मॉल में जाते हैं तो मॉल हमारे सर्विस प्रोवाइडर है। कुछ भी खरीदने के लिए हम स्टोर में जाते हैं तो दैट इज सर्विस प्रोवाइडर एंड वी आर द सर्विस टेकर। तो इसमें भी नेटवर्क में ऐसा होता है, उस नेटवर्क का नाम लिखना है। तो दो टाइप के नेटवर्क है यहाँ पे, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर में क्या होता है कि पूरा सारा चीज एक ही उसमें होता है, तो वो इसका आंसर नहीं है, ताकि सारी सर्विसेज नहीं मिलेगी। क्लाइंट सर्वर इसका आंसर आएगा, तो क्लाइंट सर्वर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम एनी टू इंटीजर डेटा टाइप्स ऑफ टेबल फील्ड इन डेटाबेस। तो कोई भी इंटीजर डेटा टाइप आपको लिखने हैं दो। तो देखिए, सबसे पहले आता है टाइनी इंटीजर, उसके बाद आता है स्मॉल इंटीजर, उसके बाद आता है इंटीजर, सिर्फ इंटीजर होता है, उसके बाद आता है आपका लॉन्ग इंटीजर। बिग इंटीजर यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो ये यहाँ पे है, आप लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी दो लिखा गया। और डेटा टाइप आपको अगर जानने हैं तो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, उसमें से कोई भी आप ले लीजिए, मैंने भी नोट्स लिखे, उसमें से आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में देखें, न्यूमेरिक में जाइए आप, तो ये रहे न्यूमेरिक में, ये सारे है। देखिए, बुलियन भी है, बुलियन, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल। तो इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। अब इंटीजर की बात की है तो यहाँ पे डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ताकि यहाँ पे प्रिसीजन जो दिखाता है वो नहीं आएगा, न्यूमेरिक भी नहीं आएगा, ताकि वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डेसिमल प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिलेशनशिप इन विच वन कॉलम ऑफ द प्राइमरी की टेबल इज एसोसिएटेड विथ ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल एंड वाइस वर्सा। तो तीन टाइप के रिलेशनशिप है, वन टू मैनी, वन टू वन एंड मैनी टू मैनी। तो वन टू वन में क्या होगा, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम का रिलेशन होगा डायरेक्टली, दैट इज वन टू वन। वन टू मैनी मीन्स एक से ज्यादा, एक कॉलम का रिलेशन एक से ज्यादा होगा, उसे कहेंगे वन टू मैनी। तो यहाँ पे वन टू ऑल लिखा है तो वन टू मैनी हो गया है सीधा, या मैनी टू वन कह सकते हैं इसे। और मैनी टू मैनी में बहुत सारे कॉलम के साथ रिलेशन रखते हैं, तो उसे कहते हैं मैनी टू मैनी रिलेशन। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन रिपोर्ट्स ऑफ अ डेटाबेस। इसका सीधा डेफिनेशन यहां से उठा सकते हैं, मेरा डेफिनेशन सिंपल आपको बता देता हूं। रिपोर्ट्स आर द प्रिंटेड फॉर्म ऑफ द क्वेरी, ये सिंपल आंसर है। उसके अलावा आपको लिखना है, तो यहां पर भी आपको दिया होगा कि समराइज पैटर्न जो होता है उसे भी रिपोर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको मिलेगा, देखिए, रिपोर्ट हैव्स टू डिस्प्ले द डेटा इन समराइज मैनर, इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन क्लियर फॉर्मेट। तो ये यहाँ पे आंसर है, यू कैन क्रिएट रिपोर्ट्स इन द डेटाबेस। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, जो यहाँ पे है 2 मार्क के। चलिए, लिस्ट 4 एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग। 4 एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेजेस नेटवर्क की डेफिनेशन में ही है डेटा शेयरिंग, दूसरा है फाइल शेयरिंग, तीसरा है कम्युनिकेशन, और चौथा है आप यूज कर सकते हैं कि भाई जो भी फाइल्स होती है, रिसोर्सेज, हार्डवेयर शेयरिंग। तो ये 4 हो गए, यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा जो टेक्स्ट यहाँ पे दिए हैं पीडीएफ में, वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस में कर लेता हूं। ये देखिए, डेटा शेयरिंग मैंने बताया आपको क्या होता है कि जो भी डेटा है आप शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ। फाइल ट्रांसफर, फाइल जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, स्प्रेडशीट हो गए, इमेजेस हो गए, वीडियोज हो गए, ऑडियोज हो गए, उसको शेयर करना। हार्डवेयर शेयरिंग, आपके प्रिंटर्स, स्कैनर्स जो भी कनेक्टेड है नेटवर्क से, उसे शेयर करना। हार्डवेयर शेयरिंग के बाद है इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, तो वो भी कर सकते हैं। मैंने जो बताया कम्युनिकेशन, वो भी है इसका एक। ईमेल और चैटिंग, वो इसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है। उसके बाद यूज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन, तो ब्राउजर्स, ईमेल क्लाइंट के ऊपर कुछ भी आप जो भी यूज करते हैं, सर्फिंग और ब्राउजिंग, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसके सारे बेनिफिट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस एक्सेस, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप। तो वायर्ड और वायरलेस एक्सेस में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो वायर्ड क्या होता है, सो केबल्स आर रिक्वायर्ड, ओके। तो सबसे पहला ये पॉइंट आएगा, वहां पे द कनेक्शन इज क्रिएटेड विदाउट केबल एंड द फाइल और डेटा विल बी ट्रांसफर थ्रू द एयर। तो वायरलेस में एयर से होता है, यहाँ पे केबल से वो ट्रांसमिट होता है। सो द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द केबल्स, तो केबल के अंदर से जाता है डेटा, वहां पे एयर के थ्रू आता है। दूसरा, वायर जो है, वायर्ड विल बी ए चीपर वन, वायरलेस विल बी एक्सपेंसिव। तो वायरलेस थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, वायर वाला थोड़ा चीप रहेगा। उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज को कंपेयर करके कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है
गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप, हर एक का एक एक एग्जाम्पल। वायर्ड कनेक्शन की बात करें तो पहले डायल अप, आपके पास एक फोन रहेगा, वो केबल से कनेक्टेड रहेगा, नंबर डायल करें, पहले जैसे दिखाते थे ना, पहले ट्र वाले आते थे, 1 किया डायल, तो ऐसे यहाँ पे वो एप्लीकेशन देते हैं, वहां पे आपको नंबर लिखना होता है, डायल करना होता है, जैसे डायल करेंगे उसके बाद कनेक्ट होगा। अभी हम वाईफाई में जैसे कनेक्ट करते हैं वैसे ऐप आती थी उसकी डायल करने की, तो नंबर ऊपर लिखिए, फिर डायल करिए, पासवर्ड डाल करके आप डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो डीएसएल में ऐसा होता था, डायल अप में ऐसा होता था, ये उसके टाइप्स है, वो एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं। वायरलेस एक्सेस की बात करें तो आप जो यूज करते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट लिख सकते हैं आप, वो एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। उसके अलावा वाईमैक्स है, एक वाईमैक्स है, आप यूज कर सकते हैं वायरलेस एक्सेस, वाईमैक्स भी एक यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है। उसके अलावा ब्रॉडबैंड जो है वायरलेस आता है, वो भी एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What do you mean by what do you understand by ISP with respect to web applications? Name any two connection type that home users use. तो कोई भी दो टाइप यहाँ पे लिखना है, तो जो मैंने बताया वाईमैक्स और वाईफाई हॉटस्पॉट लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। और अगर यहाँ से ISP क्या है, ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो जैसे आप रिलायंस, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारी कंपनियां यहाँ पे ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा है डीएसएल, केबल मॉडेम, डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, वाईमैक्स, जो मैंने बताया वो सारे कनेक्टिविटी टाइप्स यहाँ पे दिखाए हैं। तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप लिख लीजिए, जो भी आपको याद रहता है वो सारे यहाँ पे आंसर आ सकते हैं। देखिए वाईमैक्स का भी है, वाईफाई का भी है, और आपको मेरे क्यूएन में भी इसके आंसर सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाउ एंट्री रिक्वायर्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल फील्ड इन डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो एंट्री रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर सेल में, उस पर्टिकुलर फील्ड में वैल्यू आपको कंपलसरी डालनी है, ये होता है एंट्री रिक्वायर्ड। उसको यस करेंगे तो वो खाली नहीं छोड़ सकते आप, कुछ ना कुछ आपको एंटर करना पड़ेगा। दूसरा जो है डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि जब हम उसको खाली छोड़ दें तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो वो होता है डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे। व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? एक्सप्लेन इट्स टू पर्पजेस। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? सो टू लिंक टेबल्स वी आर यूजिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू टेबल विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ये भी आप लिख सकते हैं, और जो यहाँ पे दिया है वो भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन है रेफरेंस, ओके, रेफरेंस REN, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन अ रिलेशनशिप। ये भी ये सिंगल लाइन में लिखा है। और पर्पज आप क्या लिख सकते हैं? पर्पज, तो यहाँ पे पर्पज होता है टू मेंटेन रिकॉर्ड्स और टू ज्वाइन रिकॉर्ड्स, लिंक टेबल्स, लिंक रिकॉर्ड्स बिटवीन मल्टीपल टेबल्स, ये इसका पर्पज रहता है, तो आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द कॉलम्स एंड डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल एयरलाइंस। मेंशन एटलीस्ट 4 कॉलम्स विद डेटा टाइप। तो एयरलाइंस एक टेबल है, उसके कुछ आपको यहाँ पे कॉलम्स डिफाइन करने हैं। तो कॉलम्स आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मार्किंग स्कीम में दिया है वही आप रखें। मार्किंग स्कीम में जैसे दिया है कि फ्लाइट नंबर दिया है एक, उसके बाद यहाँ पे एयरलाइन का जो भी है वो दिया है, उसके बाद डिपार्चर टाइम दिया है, अराइवल टाइम दिया है, फेयर दिया है, तो ऐसी कुछ फील्ड्स यहाँ पे दी है। आप इसके अलावा एयरलाइन टेबल में क्या क्या ऐड कर सकते हैं? तो जैसे इन्होंने लिखा पहला फ्लाइट नंबर, आप फ्लाइट नंबर की जगह आईडी यूज कर सकते हैं, फ्लाइट आईडी। उसके बाद फ्लाइट का सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कहां से टेक ऑफ होगी, कहां पे लैंडिंग होगी, तो वो आएगा। उसके बाद डिपार्चर टाइम, और वो है डिस्टेंस भी लिख सकते हैं कितने किलोमीटर में है। नंबर ऑफ पैसेंजर दिया है मार्किंग स्कीम में, वो भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलम के बारे में। उसका डेटा टाइप भी पूछा है, तो डेटा टाइप आप थोड़ा ऐसे डालिए, जैसे आप सबसे पहले फ्लाइट आईडी, तो उसमें क्या है कि कभी कभी कैरेक्टर्स अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, तो टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ पैसेंजर, या तो पैसेंजर का नेम डालना है कि जिनके ऊपर टिकट बुक हुआ है, तो वो वेरकेर आएगा। और नॉट नल कंस्ट्रक्ट यूज कर सकते हैं, हालांकि कंस्ट्रक्ट का कुछ कहा नहीं है तो छोड़ दीजिए, सिर्फ डेटा टाइप वेरकेर आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पैसेंजर्स इंटीजर यूज करेंगे, ताकि कभी भी नंबर ऑफ पैसेंजर ऐसे नहीं होंगे 3.5, हाफ टिकट होता है लेकिन हम लिखेंगे नहीं। नंबर ऑफ पैसेंजर में तो चाइल्ड काउंट होंगे, तो आपको वैसे सेपरेट करना है तो वो भी एक कॉलम ऐड कर सकते हैं, एडल्ट एंड चाइल्ड, तो वो भी दोनों कॉलम यहाँ पे नंबर ऑफ एडल्ट, नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ पैसेंजर की जगह ये भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉलम होगा ये दोनों इंटीजर रहेंगे। उसके बाद जो कॉलम है सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों वेरकेर होंगे, ताकि उसमें हम डालेंगे सिंपल टेक्स्ट। उसके बाद जो आपके पास है कॉलम वो आप यूज कर सकते हैं डिस्टेंस, वो रहेगा इंटीजर। उसके बाद जो है
फेयर, तो फेयर भी आप कोई भी डाल सकते हैं, डबल, डेसिमल, फ्लोट, तो वो नंबर्स यूज कर पाएंगे। चलिए आगे लास्ट पोर्शन सेक्शन सी देखते हैं। राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन स्कूल प्रोजेक्ट असाइन टू देम बाय देयर टीचर। They have to send instant messages to each other and also do video conferencing after school hours in order to complete the project on time. तो प्रोजेक्ट दिया है, ऑन टाइम कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे? सजेस्ट एनी फॉर गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज। आपके स्कूल वालों ने बहुत ट्राई कर लिए होंगे, सारे नाम लिख सकते हैं आप, ताकि पिछले 2 साल में मैंने खुद बहुत ट्राई किए हैं, तो मैंने 13 से 15 एप्लीकेशन ट्राई किए हैं, तो बहुत सारे, उसमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जूम, गूगल मीट, गूगल डियो, ये भी है। उसके बाद आप लिख सकते हैं स्काइप, स्काइप के बाद टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स है, वेबएक्स है सिस्को का, वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ नाम है, आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपने देखा है, जो भी यूज किया है, लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीडेड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सबके लिए सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो भी मॉडेम है वो चाहिए, वो भी एक हार्डवेयर है। इंटरनेट केबल्स की जरूरत है, केबल है, वायरलेस है तो वाईफाई का जो हॉटस्पॉट होगा उसका डिवाइस चाहिए, तो वो भी हार्डवेयर है। कैमरा चाहिए, वेबकैम वहां पे चाहिए ताकि वो कंप्यूटर पे यूज करते हैं। हेडफोन या तो स्पीकर चाहिए, हेडफोन चाहिए और स्पीकर भी चाहिए। हेडफोन है तो डायरेक्ट सुनेंगे, स्पीकर है तो माइक्रोफोन चाहिए, तो माइक भी यूज कर सकते हैं, तो माइक एंड स्पीकर ये भी जरूरत है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल हैज परचेज सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट। He has to make online payment for the items to complete the transaction. Help by answering his following queries. तो उसे कुछ दिक्कत है, suggest any 2 options that he can use to make payment of his bill on the online shopping website. तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे बिल बनाना है, बिल पे करना है, कौन कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग पे किस तरीके से कर सकते हैं आप पेमेंट? तो सबसे पहले होता है पीओडी, यहाँ सीओडी और पीओडी दोनों सेम है, पे ऑन डिलीवरी, वो ऑप्शन अगर है तो जा सकते हैं, पहला ऑप्शन। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, उससे कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, उससे कर सकते हैं। यूपीआई, उससे कर सकते हैं, फोन पे, जी पे और कोई भी पे, ओके, तो वो कर सकते हैं आप। और पेटीएम करो, ये भी है, तो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, नेम एनी 2 सिचुएशंस वेयर ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल। सबसे पहला, जहां पे प्रोडक्ट इजीली मिलते नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकंड, जहां पे आप स्टोर, जो भी स्टोर है फिजिकल, उसको विजिट नहीं कर सकते, वहां पे यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। उसके बाद मार्केट में जो प्लेस है, जो भी शॉप्स है, उसमें प्रॉपर ब्रांडेड चीजें अवेलेबल नहीं है, या तो जो चीजें है वो एक्सपेंसिव है इसके कंपैरिजन में, तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आते हैं रिलेटेड, आप लिख सकते हैं, ताकि हम ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करते हैं हमें खुद पता है, तो इसीलिए हम ये सारी चीजें डालेंगे। कुछ लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग पे ज्यादा भरोसा होता है, तो वो करते हैं, तो दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, नेम एनी 2 पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट। कोई भी 2 पॉपुलर वेबसाइट का नाम डाल दीजिए। सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पे है अमेजॉन, दूसरा है फ्लिपकार्ट, माइंत्रा, उसके अलावा बहुत सारी है, जो भी है आप डाल सकते हैं। ये मैंने 3 एग्जांपल जो इनके आंसर की में है वो बताए हैं, उसके अलावा भी है, आप डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, राइट फुल फॉर्म ऑफ सीओडी, बता दिया ऑलरेडी, कैश ऑन डिलीवरी। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे है इस टॉपिक से। आगे वाला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, डेटाबेस से पूरा टेबल दिया है और क्वेरीज यहाँ पे आपको लिखनी है, एसक्यूएल कमांड्स टू शो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट आईटी टीचर्स। आईटी टीचर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए सिलेक्ट स्टार आएगा, ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर्स, ताकि यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट दिया है, कंप्यूटर्स भी नहीं है, सॉरी कंप्यूटर, तो आंसर आएगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर, ये पहले का आंसर है। दूसरा, टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ टीचर्स हु आर गेटिंग सैलरी बिटवीन 20,000 टू 35,000। तो यहाँ 25,000 से लेकर के 35,000 जो सैलरी है वो यहाँ पे आपको सर्च करनी है। तो सबसे पहले क्वेरी आएगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 35,000। दोनों इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव के लिए आप बिटवीन एंड भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 टू 35,000। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे जो 2 लिखा है उसकी जगह बिटवीन एंड यूज करेंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी बिटवीन 20,000 एंड 35,000, तो 2 निकल जाएगा यहाँ पे, उसकी जगह एंड आ जाएगा। नेक्स्ट है
टू डिस्प्ले द सब्जेक्ट ऑफ ऑल द टीचर्स हुज एज इज मोर देन 40 ईयर्स, तो जिनका 40 ईयर्स से ज्यादा है, सिलेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम टीचर्स वेयर एज ग्रेटर देन 40, ये क्वेरी है। नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय नेम, तो ये क्वेरी यहां पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप आंसर यहां पे लिख सकते हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है डेफिनेशंस दिए हैं, ये टर्म दिए है विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, तो जो भी है सीधे डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। सो आई होप जो भी वीडियो मैंने दिया है कंटेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक जरूर करें, शेयर करें सभी आईटी स्टूडेंट्स के साथ, और आपके कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करें। बहुत ही जल्द मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, Q&A वीडियोस टॉपिक वाइज यहाँ पे बना करके देने वाला हूँ। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें। ऐसे ही वीडियोज लाइक शेयर करते रहिए, आपके डाउट्स पूछते रहिए कमेंट के जरिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी तक नहीं किया है तो वीडियोज रेगुलरली देखते हैं, शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।